सभी हमारे हिंदुस्तान के सभी महानुभावों से मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के सभी छात्र युवक छात्राओं को मैं शुभ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया कहाने वाले हमारा जो हिंदुस्तान है, आज हमारे देश को चलाने वाले जो हमारे हिंदुस्तान के भारत के जो मेन स्तंभ हैं, हमारे सभी हिंदुस्तान के मानवों का ये पिता तुल्य, ये हमारे हिंदुस्तान के सर्वोच्च प्रधानमंत्री जी हैं। साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, हम सभी देशवासियों, भारत देशवासियों का वो गार्जियन है, पिता के समान है। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में खासकर शिक्षा जगत में जो हमारे शिक्षा विभाग का स्थिति है, बहुत दयनीय और बुरी स्थिति बन गई है। हमारे नौजवान छात्रों, नवयुवक छात्रों, हमारे छात्राएं, हमारे देश के बच्चियों ने अथक प्रयास करते हुए, प्रयास कर पढ़ाई करते हुए और स्टडी करते हुए उन लोगों ने किसी भी परीक्षा में हमारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जो भी परीक्षा आता है, नौकरी सर्विस वाला जो परीक्षा होता है, एजुकेटेड परीक्षा होता है, जिसमें हमारे शिक्षा जगत के द्वारा जो कर्मी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा मनमानी करते हुए ये जो भी परीक्षा का पेपर है, प्रश्न पत्र है, आंसर पत्र, उसको लीक कर दिया जाता है, जिससे हमारे देश के सभी होनहार छात्रों एवं छात्राओं के मन में ये जो मन है उनका कुलसित होते जा रहा है। इसलिए कि वो अपना अथक प्रयास करके और तैयारी कर करके वो परीक्षा देते हैं और अच्छे नंबर तक लिखते हैं, ताकि उनको आकलन किया जाए तो फर्स्ट में फर्स्ट आने का काम करते हैं। लेकिन उनके मंसूबा को, उनके मन के उज्जवल विकास को, उनके प्रकाश को ये हमारे हिंदुस्तान के शिक्षा जगत के जो पदाधिकारी है, जो कर्मचारी है, हमारे बच्चों को, मन को नीचे गिराने का काम करता है। जिसे आज हम लोग देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में क्या दशा हो रहा है। हमारे नौजवान छात्र छात्राएं लाठी खा रहे हैं और अपने सच्चाई का भिक्षा मांगने जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी तो मान लीजिए वो तो अच्छे ही हैं, अच्छे कार्य किए हैं हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन उनके जितने भी उनकी मंडल की, जो भारत मंडल की जो जितने भी मंत्री हैं, वो उसमें कोई ना कोई ऐसे उनमें गलत काम करते हैं, खामियां होती हैं। उनके साथ साथ पदाधिकारी जो हैं वो गलत करते हैं, पेपर को लीक करने का काम करते हैं। कर्मचारी हैं, उनके पेपर को लीक करने का काम करते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का आज नाम जो है नीचे गिराया जा रहा है। हमारे देश सोने के चिड़िया कहाने वाले हिंदुस्तान को नीचे गिराया जा रहा है। ये अच्छा बात नहीं है, असराहनीय बात है, सराहनीय बात नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी विश्व में बहुत सा देश में नाम हो रहा है और हमारे हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के जो जितने भी मंत्री हैं, जो शिक्षा विभाग के खासकर आज कहा जाएगा जो मंत्री हैं, उनके जो जितने पदाधिकारी हैं, वो गलत काम किया है। इसने नीट के परीक्षा में क्वेश्चन पत्र आंसर को लीक कर दिया है। इससे आज हमारे देश में बवाल हो रहा है। हमारे छात्र लाठी खा रहे हैं। इसलिए ये अच्छा नहीं है। मैं यही कहूँगा कि हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े मंत्री ईमानदार हैं, वो कृपया ईमानदारी बरते और कर्तव्यनिष्ठ बरतने का काम करें, तभी हमारा देश जो है सोने का चिड़िया कहाने के लायक होगा। नहीं तो आज हमारे विश्व में हमारे देश के जितने अभी दंगा फसाद हो रहा है या बच्चों के द्वारा मांगते हुए ये तांडव चल रहा है, ये असराहनीय है, सराहनीय नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का जो पूरे विश्व में जो पटल पर ये वीडियो और ये देखा जा रहा है, पूरे विश्व क्या कहेगा। इसलिए हम जितने भी मंत्री से लेकर के पदाधिकारी से लेकर के हम अपनी बात पर सोचे, अपने कर्तव्य को सोचे और अच्छा बनाए, ताकि हमारा देश जो है उन्नत विकास का है और हमारे देश के बच्चा परीक्षा देकर के बड़े बड़े पद पर जाए, हासिल होकर अपने देश को सुसंगठित ढंग से चलाने का काम करे।
ये बहुत गलत बात है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी के जितने भी मंत्री हैं वो अपने सभी विभाग में जितने मंत्रिमंडल दिया गया है वो अच्छा से चलाने का काम करें, क्योंकि हमारे परम पिता परमेश्वर ने आप सबों को बड़े बड़े शक्तिमान बना करके आपको मंत्री बनाया है, आपको जनता ने मंत्री बनाया है। ये हम नहीं जानते हैं। परम पिता परमेश्वर हमारे हिंदुस्तान के सभी मानव के शरीर में भगवान वास किए हुए हैं, और यदि हमारे हिंदुस्तान में चाहे कोई पदाधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई मंत्री हो, गलत करने का काम करेंगे तो हमारे परम पिता परमेश्वर सभी हिंदुस्तान के मानवों में समावेशित है, वो सहन नहीं कर सकते हैं। गलत करने के बाद उतावला हो जाएंगे और धरना और ये सरकार भी खत्म हो सकती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि संयम बरतने का काम करें।